Hi guys, welcome back to my channel. This is your reaction channel. तो गाइस, आज हम लोग टेढ़ी मेढ़ी बात ना करके, घुमा फिरा के बात ना करके आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो बात ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी जो है सोशल मीडिया पे एक नई कंट्रोवर्सी फिर स्टार्ट हो गई है। मतलब बात बीच में दब गई थी, फिर स्टार्ट हो गई है। और जैसा कि आप सबको ही पता होगा कि अब एक नई बात आ गई है बीच में, इतना सब कुछ बंद होने के बाद। और मतलब वो बात जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोग भी जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, सीधे सीधे बताती हूँ। मैं नेहा और सचिन की बात कर रही हूँ। और इन लोगों का मैटर जो है वो साल बीता जा रहा है, बट ये इनका मैटर ख़त्म होने पर नहीं आ रहा है। तो मैं प्लीज़ यार आप लोगों से यही कहती हूँ कि यार प्लीज़ अब बंद कर दो, अब बहुत हो गया। नया साल आ रहा है, नए साल से एक नई शुरुआत करो, अच्छी चीज़ें करो, पुराना जो हुआ भूल जाओ और आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और बीच में ये कंट्रोवर्सी आप खुद भी बंद करें और दूसरों से भी बोलिए कि वो भी बंद करें। जब आप नहीं बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अब क्या नई कंट्रोवर्सी है। तो बात ये है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाथरूम कांड। तो आप लोग सोचिए कि बाथरूम कांड ये कैसा है, किसका है। तो गाइस चलिए बताती हूँ मैं। श्वेता जी के पास, श्वेता रिएक्शन चैनल है जो, उनके पास जो है वो एक कोई कुछ भी प्रूफ होगा उनके बाथरूम कांड से रिलेटेड, प्रूफ होगा उनके पास जो वो उसको खुलेआम रख रही हैं कि मेरे पास प्रूफ है और मुझे पता है, मेरे पास लिंक है वो बाथरूम कांड में क्या बाथरूम में क्या हुआ था उस टाइम पे, और मेरे पास पूरा वीडियो है। तो वो अपना दिखाना चाहती हैं। एंड अंकुश और स्वाति, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि जो जगत दीदी अब तक हुआ करती थी आप लोगों के लिए, जगत दीदी नाम से जिनको आप रोस्ट करते थे, आज वो अचानक से आपकी नेहा दीदी कैसे हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तक इतनी दुश्मनी आपकी सचिन से थी और अचानक से आपके लिए सचिन अच्छा हो गया, हमदर्दी इतनी जाग गई आपके दिल में कि आप सचिन के मतलब सचिन के सपोर्ट में खड़े हैं और अब नेहा के सपोर्ट में खड़े हैं। इतनी बकवास, सीरियसली मतलब इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कुछ पता है तो आप खुल के सामने आइए, या फिर आप मतलब बाथरूम कांड, अरे ये देखिए जितने क्रिएटर्स हैं सबको सबके राज पता हैं। और जैसे अंकुश उस चीज़ को बाहर लेके आया अपनी बातों बातों में, उसने बाथरूम कांड का नाम लिया, बट अब वो अचानक से ही उस बात को कवर अप कर रहा है, उस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अंकुश ऐसा क्या हुआ जो तुम इस बात को नकार रहे हो? क्या जगत भैया ने और जगत दीदी ने तुम्हें किसी चीज़ की धमकी दी है? और किस बात से डर गए हो तुम? मतलब तुम तो बहुत रोस्ट करते हो सबको, और तुम दोनों, तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों रोस्ट करते हैं सबको, तो क्यों नकार रहे हो तुम इस बात को? और कुछ तो हुआ था उस टाइम पे, कुछ तो बाथरूम कांड हुआ था जो सबकी ज़बान पे एक ही चीज़ है, बाथरूम कांड कुछ तो हुआ था। आज सब लोग उस बात को नकार रहे हैं। सुचिता जी ने भी नकार दिया और उन्होंने ये भी बोला कि मनीषा ने भी बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताऊं कि मनीषा तो बहुत भोली है, और वो भोली बन के एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली लेडी है। मतलब मुझे तो उसका कुछ समझ में नहीं आता, कैसी बंदी है बेवकूफ़ सी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मनीषा तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो उम्मीद अब कम ही होती जा रही है चीज़ों के लिए, और तुम तो खुल के सामने भी नहीं आ रही हो और चुप भी नहीं बैठ रही हो, तो तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तुम्हें अगर कुछ पता है तो तुम सामने लेके आ सकती हो, तुम्हें तुम्हारे पति का और जगत दीदी का अगर कुछ पता है तो तुम सामने लेके आ सकती हो, बट तुम नहीं ला रही हो। तुम भी अपने पति से डरती हो, कहीं ना कहीं तुम्हें भी धमकाया जा रहा है और तुम उस धमकी में आ जाती हो। तो किस बात का डर है मनीषा? चीज़ों को खुल के रखो सामने। और अंकुश और स्वाति, कल तक जो लोग तुम्हारे लिए बुरे थे आज वो तुम्हारे लिए अपने हो गए हैं, तुम्हें उनके लिए हमदर्दी हो गई है, तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल आ रहा है अब। और कल को जिनकी इज्जत सबसे पहले तुमने उछाली थी, आज उनकी इज्जत पे पर्दा तुम डाल रहे हो। वेरी बैड यार, तुम ये मतलब ये सब मत करो, तुम लोग व्यूज़ के लिए ये सब मत करो। जो भी बात है खुल के सामने रखो। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था, और क्यों हम लोगों को भी अधिकार है। कितना बेवकूफ़ बनाओगे और जनता को कितना बेवकूफ़ बनाओगे आप लोग, पहले ये बताओ। जनता बेवकूफ़ आप बना रहे हो, जनता बनती जा रही है, आप व्यूज़ बटोर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है आपके लिए ठीक है, लेकिन किसी के इमोशन से इतना भी मत खेलो कि कल को आपको ही दिक्कत हो। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो भी बाथरूम कांड का है ये श्वेता जी, आप इसको अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मतलब इज्जत की क्या बात है यार, कुछ भी बात है तो उसको सामने रखो। अब काहे की इज्जत, जब सारी इज्जत उछली चुकी है तो अब काहे की इज्जत, क्या बचा है? क्यों बात को दबाया जा रहा है? लेके आओ सामने, अगर है भी कुछ तो लेके आओ, और नहीं है तो चुप बैठो। फिर वाकई में किसी के लिए कुछ कहने का अधिकार नहीं है आपको। और सबकी बातों से, सबके रिएक्शन से तो यही फील होता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उस बात को अंकुश और स्वाति दोनों ने दबा दिया है और वो बाहर नहीं ला रहे हैं। अचानक से ही वो अपनी बात से पलटी खा गए हैं, तो ये गलत है। बाकी श्वेता जी देखते हैं लेके आती हैं कुछ की नहीं। फ़िलहाल गाइज़
यही कहती हूँ कि सचिन की बहन ने भी इस बात से पलटी खा ली है, उसने भी मना कर दिया है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे भाई ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन कहीं न कहीं इन सबको कुछ ना कुछ तो ऐसा पता है, जो अब ये लोग बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं, उस बात को दबाना चाह रहे हैं। आई एम श्योर कुछ तो ऐसा है, लेकिन देखते हैं चलो आगे-आगे, क्योंकि किसी न किसी के मुँह से तो सच ज़रूर निकल जाएगा। ये सब इतने पागल हो चुके हैं ना कि ये आपस में ही एक-दूसरे की पोल खोल रहे हैं, तो सच तो ज़रूर आएगा बाहर। आप लोग बस वेट करिए और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में रिएक्शन देने के लिए। सो टेक केयर, बाय-बाय।